सॉरी, आई एम संजय, अनु का हस्बैंड। शिवानी मेरी बेटी है। मैं शिवानी को पहली बार देख रहा हूं। हैप्पी बर्थडे शिवानी। लव यू बेटा। जब उस गैंगस्टर ने मुझे गोली मारी, मुझे पता नहीं था मैं जिंदा बचूंगा। पर मेरा जिंदा बचना मेरे लिए दूसरा जन्म नहीं था, तुम्हें ढूंढना था। मेरे घर वालों ने भी मुझे कहा कि मैं तुम्हें नहीं ढूंढ पाऊंगा। फिर एक दिन तुम्हें न्यूज में देखा, तब मेरे अंदर उम्मीद की किरण जागी। आई एम सो हैप्पी नाउ। जैसा कि तुम चाहती थी, एज सून एज पॉसिबल हम लोग लीगल शादी कर लेंगे। Shivani, this is a very, very special day for you because your dad is back. Enjoy the day. See you later. संजय, संजय हटिए हटिए, आने दीजिए, जगह बनाइए, हटिए हटिए, हट जाइए। आप बाहर वेट कीजिए। अनु, अनु, क्या हुआ तुझे? समझ में नहीं आ रहा क्या करूं। संजय को गोली लगी है। ओह नो। साइड हट जाइए, इमरजेंसी है, रास्ता खाली कीजिए। एक्सक्यूज मी, हटिए। क्या कर रहे हो? कहाँ ले जा रहे हो? यहाँ पर पूरी फैसिलिटीज नहीं है, इसलिए हम इनको शिफ्ट कर रहे हैं सिमर मेडिकल सेंटर में। मैडम, ये आईसीयू एम्बुलेंस है, आप इसमें नहीं आ सकते। हम सीधा हॉस्पिटल पहुंचते हैं। Excuse me, a patient was brought from Sanjeevan Hospital. Do you know the operating theatre? पेशेंट का नाम? संजय, संजय शर्मा। 1 sec मैम। सॉरी मैम, इस नाम का कोई पेशेंट नहीं है। No, he was brought from Sanjeevan Hospital in your ambulance. नहीं मैम, हमने कोई एम्बुलेंस नहीं भेजी। Are you sure? यस मैम, प्लीज चेक इट आउट विद सम अदर हॉस्पिटल्स। सीमर मेडिकल सेंटर बोला था, फिर वो कहाँ लेकर गए होंगे? ओके ओके, तो मेरे साथ चल। आप में से अनु कौन है? मैं। अंदर बुलाया। प्लीज बी सीटेड। संजय शर्मा को कितने वक्त से जानती हैं? पिछले 1 साल से, जब मैं कोलकाता यूनिवर्सिटी में पढ़ाई कर रही थी, हम लोग वहीं मिले थे। तो आप दोनों 1 साल से साथ में हैं, बिना शादी किए? यस, वी आर लिविंग टुगेदर। और आपके परिवार के लोग? वो सभी कनाडा में रहते हैं। आप कभी संजय के परिवार से मिली? मैं उनसे कभी नहीं मिली। वो बेंगलुरु में है। असल में हम मिलने जाने वाले थे और हमारी शादी होने वाली थी। इसी दौरान ये सब हो गया। आपके परिवार को पता है कि आप शादी करने वाली हैं? नहीं सर। अपने परिवार को क्यों नहीं बताया? आपको शादी करने की इतनी जल्दी क्यों है? क्योंकि मैं यू आर प्रेग्नेंट, राइट? यस सर। जसवंत मल्होत्रा की बेटी हो ना? यस सर। आप थोड़ी देर के लिए बाहर जाएंगे? ओके। तुम और संजय ने ही इस लड़की के बाप को मारा है ना? और तुम अभी भी इसके दोस्त होने का नाटक कर रही हो, किस लिए? सर, मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा है कि आप कहना क्या चाहते हैं। Shut up! You know everything. संजय को गोली किसने मारी है? इस समय संजय कहां है? तुम सब जानती हो। Don't play with us. मुझे कुछ भी नहीं पता है सर। मेरा विश्वास कीजिए,
कसम से मुझे कुछ नहीं पता। मुझे पता है कि तुम्हें कुछ नहीं पता। तुम जैसा समझती हो संजय वैसा आदमी नहीं है। ही इज अ प्रोफेशनल किलर एंड अ शार्प शूटर। तुम्हारी दोस्त के पिता जसवंत मल्होत्रा इंडिया के मशहूर जियोलॉजिकल साइंटिस्ट थे। उन्हें पता लग चुका था प्लूटोनियम की खान भारत में कहां कहां है, और भारत को इसका फायदा दिलाने के लिए इसे एक रहस्य बना रखा था। दूसरे देश के कुछ लोगों को यह जानकारी चाहिए थी। इस काम के लिए उन्होंने इंडिया के गैंगस्टर्स को चुना। संजय उन्हीं में से एक था। साइंटिस्ट जसवंत मल्होत्रा की सिक्योरिटी को पार करना नामुमकिन था। जैसा कि साइंटिस्ट की बेटी तुम्हारी दोस्त थी, उसने तुम्हारा इस्तेमाल उसके घर में घुसने के लिए किया। उन्हें मारने के लिए वो तुम्हारे साथ पार्टी में आया। अरे रुको रुको रुको, ये मेरे दोस्त है, इनकी तलाशी की जरूरत नहीं। हाय अनु, कैसी हो? दिस इज संजय। हाय Hello. हाय संजय। सब कुछ अच्छे से होगा। हाँ, बिल्कुल। उस दिन से हम उसे पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं, ये समझने के लिए कि उसके पीछे कौन है। हमने उसे खुला छोड़ा हुआ था, और ये जो संजय को गोली लगी है और उसका अपहरण हुआ है, उसके पीछे उसी गैंग का हाथ हो सकता है। तुम इस बारे में कुछ नहीं जानती। अनु, मेरी बात ध्यान से सुनो। तुम कलकत्ता छोड़ दो, और ये बात तुम अपनी दोस्त को भी मत बताना। ये तुम्हारे और होने वाले बच्चे के लिए जरूरी है, क्योंकि तुम मेरे शहर की रहने वाली हो, इसलिए तुम्हारी हेल्प करूंगा। चली जाओ तुम यहां से। गो अवे। तुम्हें ऐसे गुंडे से डरने की जरूरत नहीं जिसने तुम्हें और शिवानी को अकेले छोड़ दिया। जब तक तुम और शिवानी अकेले रहोगे तब तक परेशानी आएगी। बेटा, ये मत समझना कि मैं एहसान कर रहा हूं, बल्कि हकीकत तो यह है कि मैं खुद तुम्हें अपनी बहू के रूप में देखना चाहता हूं। बैठिए ना अंकल। इससे मेरे बेटे को एक अच्छी बीवी ही नहीं बल्कि मेरे पोते को अच्छी माँ भी मिल जाएगी। नहीं अंकल, एक और शादी, इस बारे में तो मैं सोच भी नहीं सकती। इस वक्त मैं सिर्फ शिवानी और उसके भविष्य के बारे में सोच रही हूँ। इसीलिए तो मैं इस बात पर जोर दे रहा हूँ। अपनी बेटी को अच्छा भविष्य देना चाहती हो तो मुझे लगता है तुम्हें शादी करनी चाहिए। भास्कर भी शिवानी को बहुत चाहता है। मैं जानती हूँ अंकल, लेकिन मैं ये नहीं कर पाऊंगी। आई एम सॉरी। नहीं अंकल, मेरा मकसद आपका दिल दुखाना नहीं था। बात यह है कि मैं किसी से भी शादी नहीं कर सकती। सॉरी अंकल। इट्स ओके। मैं तुम पर बिल्कुल दबाव नहीं डालना चाहता बेटा। मैंने ही दादू को आपसे बात करने के लिए कहा था। मैं आपको बहुत पसंद करता हूँ, इसीलिए मैंने ऐसा किया। अगर मुझे पता होता कि आपको इतना दुख होगा तो मैं ऐसा कभी नहीं करता। आई एम सॉरी मम्मी, आई एम रियली सॉरी। अरे आकाश, मम्मी शादी करने के लिए मान गई हैं। वो पापा से बात करना चाहती है। कल मैं और मम्मी पापा से ऑफिस में मिलने जाएंगे। सुपर, चलो चलकर दादू को बताते हैं। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। हेलो। पापा, हाँ मम्मी आपसे बात करना चाहती है। हम ऑफिस ही आ रहे हैं। हाँ, ओके, ब्यूटीफुल। मैं यही इंतजार करूंगा।
ए, हाँ बॉस भाई। आज खास मेहमान आ रहे हैं, ध्यान रहे कोई अंदर ना ठीक है आए। बॉस भाई। शटर गिराने को बोलो। चलो शटर गिराओ, शटर गिराओ। ए, शटर क्यों गिरा रहे हो? आपने तो बोला किसी को अंदर मत आने अरे देना। मेरा मतलब ऑफिस से था, मॉल से नहीं। शटर उठाने को बोल। अरे शटर उठाओ, शटर बोल कि उठाओ। ऑफिस बंद कर दे। फिर मैं अंदर कैसे जाऊंगा? हाँ वही तो, आप कैसे जाएंगे? अब ऑफिस खोलने को तो बोल। फिर शटर का क्या होगा? अरे दांत तोड़ दूंगा गधेड़ा। गुड मॉर्निंग बॉस। गुड मॉर्निंग। खड़े क्यों हो रहे हैं? बैठे रहिए, आप मुझसे बड़े हैं। बिल्कुल सही। अरे औरतों की साड़ी का पल्लू खींचने में शर्म नहीं आती काका? पुतला है बाबा। पुतला नहीं पुतली है। एक्सक्यूज मी, यस। ये मिस्टर भास्कर है ना? हाँ यही है। ये यहाँ क्या कर रहे हैं? तबेले में से क्या भैंस कर रहे हैं काट मतलब? अरे ये मॉल उन्हीं का है। दिया ना, रात को आ जाएगी। हेलो। बॉस आपसे कोई मैडम मिलना चाहती है। हाँ मैं उन्हीं का इंतजार कर रहा हूँ, भेज दो। मेहमान आ रहे हैं, किसी को अंदर मत आने देना। आपने बोल दिया मच्छर भी नहीं आने दूंगा। अच्छा तो ये है खास, कितने दूर कितने पास। एक्सक्यूज मी, यस मैडम, ही किधर गई? मिस्टर भास्कर। बॉस भाई बोल ही रहे थे यू कमिंग, तो वो सिटिंग वेटिंग। अच्छा, ओके, मैं जाती हूँ। हेलो ये भास्कर, आप ये यहाँ कैसे? मैं तो यहाँ शॉपिंग करने आई थी, पर पता चला कि ये आपका मॉल है, इसलिए आपको थैंक्स बोलने आ गई। थैंक्स? वो किस लिए? सिद्धार्थ तो मैं शादी कर रहे हैं और ये सब आपकी वजह से हो पाया। थैंक यू सो मच। बॉस ने सख्त मना किया कि मैं किसी को भी अंदर जाने न दूं। यहाँ तक कि शटर भी गिराने को बोल दिया। मैंने कहा डोंट वरी, हम संभाल लेंगे, सीक्रेट मीटिंग। थैंक यू सो मच, वेरी काइंड ऑफ यू। ओह थैंक यू सो मच। अरे सुनिए, रुकिए। चलो शिवानी। अरे अरे ये क्या हो गया? शिवानी चलो। ये यहाँ कैसे आ गई? इनको तूने अंदर जाने दिया? ये वो खास मेहमान है ना। ओ मम्मी। अरे ये डुप्लीकेट कब घुस गई? पापा। अरे कल्याणी, अब अन्नू। क्या बॉस, आपने दोनों को एक ही वक्त पर बुलाया? वो वहाँ तुम्हें ढूंढते हुए कैसे आ गई और गले क्यों लग रही थी? मुंबई के लोगों के लिए गले मिलना आम बात है, आपको इतना भी नहीं पता? मुझे तो ये पता है, लेकिन जिसने देखा उसे नहीं पता। छे। बिना जाने कि वहाँ क्या हो रहा है गुस्सा हो गई और चली गई। देख बेटा, अगर कोई लड़की इस बात से जलती है कि किसी दूसरी लड़की ने तुम्हें गले लगाया है, तो वो तुमसे प्यार करती है। फिर तो मुझे उसे फोन करना चाहिए। फोन करने की कोई जरूरत नहीं है, पहले उससे आमने सामने बात करो, जब तक मेरा बेटा अपने आप पर कंट्रोल नहीं कर लेता। बॉस, बिग बॉस आपको शिवानी की मम्मी से बात करने के लिए कह रहे हैं, लेकिन पहले आपको कल्याणी से माफी मांगनी पड़ेगी। कल्याणी से माफी क्यों मांगू? क्योंकि जब आपने उसको गले लगाया तो आप बड़े चुपचाप थे, एंजॉय कर रहे थे।